दोस्तों, इंसान की एक फितरत होती है। वो ये होती है कि वो अपने लिए तो अच्छे से अच्छा चाहता है और दूसरे के लिए बुरे से बुरा चाहता है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो बदमाश से होते हैं, आप कह लो आवारा से होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई लड़की जा रही है उसको छेड़ते हैं, उस पर तंज कसते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते कि हमारी बहनों के साथ ऐसा हो। झूठा मुकदमा आदमी दूसरे पर कर देता है, उसे फंसा देता है, उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर कटवा देता है, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि वो मुकदमा मेरे पर हो, मेरे ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता। अपने पड़ोसी को आप तकलीफ दे देंगे, आप उसके बच्चे के लिए बुरा सोच लेंगे, आप उसके परिवार के लिए बुरा सोच लेंगे, लेकिन आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे के बारे में कोई बुरा सोचे। ये हम लोग की सोच है और इस सोच की वजह से ही हम लोग यहां पर है, गड्ढे में है। देखिए, कोई भी लोकेशन, कोई भी देश अच्छा किससे बनता है? वहां रहने वाले लोगों से बनता है। और वहां रहने वाले लोग हम क्या कर रहे हैं? हमें तो पैसा चाहिए। पैसा कैसे लेंगे हम? जैसे चाहे वैसे लेंगे, यानी कि जो अधिकार हमको मिले उनका हम दुरुपयोग करेंगे। कुल मिला के बात ये, महिला अधिकारों का दुरुपयोग किस लेवल पे हो रहा है आप सबको पता है। किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट बना, वो कहता है मैं इस एक्ट में तेरे पे मुकदमा कर दूंगा, कर देते हैं। बहुत सारे झूठे मुकदमे होते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों? किसी को भी अगर आप अधिकार दो उसका मिसयूज करता है, ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है, उल्टा उनका साथ दिया जाता है। सब कुछ दिखते हुए मैं देखता हूं कई बार पुलिस स्टेशन में कहते हैं अरे हमें पता है सब, ये सब ऐसे झूठ लिखवाते हैं। पता है तो एफआईआर कर क्यों रहे हो? लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना लिया, एफआईआर तो हम करेंगे, नाम भी हम हटाएंगे। नाम कैसे हटाएंगे वो भी हमको पता है। अब ये सारी चीजें चल रही है चलन में। और होना क्या है, अब लड़का कई बार बोलता है सब आइयो तो मेरे फेवर में लग रहा था, तो सुन तो कहा तुम अच्छे हो। उसने अगर दो चार बोल बच्चन आपके फेवर में कर दिया, आप खुश हो जाते हैं। अरे एफआईआर तो हो ही रही फिर भी, तो उसके बोल बच्चन का हमने करना क्या है? हमें कह रहा है आप अच्छे हो, हमारे फेवर की दो बात कर रहा है और उधर चार्जशीट फाइल कर रहा है हमारे खिलाफ। दोगलापन। किसी की भी बातों में मत आओ, खुद इतने समझदार बनो कि आपको पता चले सही क्या है और गलत क्या है। वो केवल तब हो सकता है जब आप अच्छे से सुनना सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, कई बार होता है ना, हमसे कोई मिलने आता है तो हम देखते हैं कि वो अपना ही बोला जा रहा है, अपना ही बोला जा रहा है, अपना ही बोला जा रहा है, और अगर दूसरा आदमी उसको कुछ बोल रहा है तो बीच में ही काट दे रहा है। ऐसा आदमी कभी भी रिलीफ नहीं पाता। अगर अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी में ऐसी आदत है तो इस आदत को बिल्कुल तब्दील कर लो। स्पेशली अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं ना, लिटिगेशन झेल रहे हैं, सुनने की ज़्यादा आदत डालो, बोलने की कम। बोलो केवल वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, बोलो केवल वहाँ जहाँ आपकी बात की वैल्यू हो। अब कोर्ट में हम लोग केस लड़ते हैं, प्रोसीडिंग चलती है, कई बार पिटीशन आती है, कई बार WS आता है, कई बार ये कई बार वो। भाई आपको आर्ग्यूमेंट करने कहाँ करने? जब इंटरिम की हेयरिंग हो रही तब करो, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं तब करो। ऐसी जगह पे करो जहां पे वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। वर्बली बिना मतलब पे बोले जा रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं अपनी संतुष्टि लिए, लेकिन बिना किसी स्टेज के वैसे ही जाकर के कोर्ट में आपस में एक दूसरे में लड़ना। पार्टीज भी ऐसा ही करती हैं कई बार। तो ये कोई मतलब नहीं है इस चीज का। बिल्कुल शांत रहो, और जिस दिन बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों के कान पूरे अंदर तक खुल जाए। यू शुड बी हम्बल। हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए। विनम्रता, नम्रता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। दुश्मन को पटकनी भी दो ना तो नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, उसमें जो मजा है वो दूसरी चीज में नहीं हो सकता। सबसे बड़ी मूर्खता होती है जब हम हाथ पैर की लड़ाई लड़ते हैं। वो हमें कभी नहीं लड़नी चाहिए। उससे अपना सम्मान, मान सम्मान खत्म होता है, चाहे वो मारने वाला है चाहे वो मार खाने वाला है। उससे आप चीप प्रदर्शित होते हो। वो काम कभी नहीं करना। और उसमें तो देखो कभी कोई जीत नहीं सकता। होता क्या है, आज आप स्ट्रांग हो, सामने वाला कमजोर है, आप उसको ज्यादा मार दोगे वो कम मारेगा। लेकिन जब आप किसी को मारते हो, एक दो थप्पड़ तो आपको भी पड़ते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका खराब होता है, एक रेपुटेशन आपकी डाउन होती है इन सब चीज़ों से। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब्यूज़ करते हैं लोग, अब्यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। आप मतलब अगर आपने अब्यूज़ कर दिया ना, आपने सब अपना जीरो कर दिया सब। अगर सामने वाले को धमकाना है उसके लिए आपकी आंखें ही काफ़ी हैं। अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जुबान गंदी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वो पैठ बनाओ कि आपकी आंखें देख करके सामने वाला डर जाए, उसमें दहशत आ जाए। ये तरीका है सामने वाले को डील करने का, जुबान से कभी नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी मेरे को कॉल आते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तब बहुत पीना शुरू कर दिया था और मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। अब ये क्या बात हुई, पीना शुरू कर दिया? एक तो है कि आप पहले से ही पी रहे थे, एक है कि मैट्रिमोनियल विवादों के चलते आपने पीना शुरू कर दिया, आपने नशा करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? ये तो आप अपने आप को और कमज़ोर कर रहे हो। पीने से किसी को कुछ मिला है क्या आज तक, मौत के सिवा? बड़े मजा आता है ड्रिंक करके। और कई सारे तो, अभी मैंने एक वीडियो बना दिया था ड्रिंक पे, उसके नीचे ड्रिंक करने के फ़ायदे बताने लगे। अरे भैया एक बार अपना टेस्ट कराना, फुल बॉडी चेकअप, पता चल जाएगा कितने फ़ायदे हुए आपको। फिर एक कैटेगरी वो वाली आती है जो कहते हैं सर हम तो ओकेजनली लेते हैं। ओकेजनली भी अगर आप गलत काम कर रहे हो वो गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता।
और रही इंजॉय करने की बात लाइफ में, तो उसके बहुत तरीके हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी गलत चीज़ का सहारा लेकर ही इंजॉय करेंगे। तो कुल मिला के आप पहले सही रहो। अगर आप ये गलत सारी चीज़ें अपनाते हो, एज से पहले बूढ़े हो जाते हो, शरीर की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, क्या लड़ोगे? आप खुद की बीमारियों से नहीं लड़ पा रहे होते, और चीज़ों से क्या लड़ोगे? दुनिया से क्या लड़ोगे? तो ये जो बहाने हैं पीने के, नशा करने के और गलत चीज़ें करने के, अपना आत्मनिरीक्षण करिए और देखिए ये जो सब चीज़ें हैं ये आपका मन आपसे करवा रहा है केवल आपको सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ भाई पी ले, जस्टिफिकेशन मन दे देगा आपका कि ये सही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, गलत ही रहेंगी, और इनसे आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। ये वीडियो पता नहीं दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी डायरेक्शन में गया और फिर कहाँ पहुंच गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने दिल से बोल रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।